सन 1939 के अगस्त मास में एक दिन लाहौर विश्वविद्यालय का सेनेट हॉल विद्यार्थियों, प्रोफेसरों और सरकारी अफसरों से खचाखच भरा था। गवर्नर और डिविजनल कमिश्नर भी वहां उपस्थित थे। प्रोफेसर हबीब ने छठी इंद्रिय के कुछ चमत्कार दिखलाने की घोषणा की थी। समय हो जाने पर प्रोफेसर हबीब ने कमिश्नर से कहा कि आप अपने मन से कोई भी पुस्तक उठा लीजिए और उसका कोई पन्ना खोल लीजिए। मैं उस पृष्ठ में लिखे मजमून को आपसे बहुत दूरी पर खड़े रहकर अक्षरशः पढ़कर सुना दूंगा। कमिश्नर को विश्वास न हुआ। बिना देखे भला किसी पुस्तक को कैसे पढ़ा जा सकता है, और यदि कोई ऐसी पुस्तक उठाई जाए जिसे प्रोफेसर हबीब ने कभी देखा भी ना हो तब? उन्होंने सचमुच एक ऐसे ही पुरानी पुस्तक निकालकर उसका एक अध्याय खोला। प्रोफेसर हबीब ने उसे लगभग 22 फीट की दूरी पर खड़े रहकर उस पुस्तक को इस तरह स्पष्ट रूप में बाँचकर सुना दिया मानो वह उनके सामने ही खुला रहा हो। उस सभा में एक अंग्रेज ऐसा भी था जिसे हबीब के पुस्तक पढ़ते देखकर भी विश्वास न हुआ। उसने खड़े होकर कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा घर कहाँ है? मेरे घर का दरवाज़ा किस तरफ है? मेरी स्त्री का नाम क्या है और मेरे कितने संतानें हैं? एक ऐसे व्यक्ति के घर और परिवार का हाल बतलाना जो 7 समुद्र पार रहता हो, वास्तव में असंभव ही जान पड़ता था। पर आश्चर्य कि प्रोफेसर हबीब ने थोड़ी देर विचार करने के बाद सब बातें बतला दी और उस अंग्रेज को स्वीकार करना पड़ा कि वे सब बिल्कुल ठीक है। ठीक ऐसी ही एक और घटना घटी। सिकंदराबाद, हैदराबाद के एक गांव में एक भील रहता है जिसका नाम है भन्ना। वह भी अपनी छठी इंद्रिय की सहायता से अनेक गुप्त बातों को सरलता पूर्वक बता सकता है। गढ़ा हुआ धन, जमीन में कहाँ पानी है और कितनी गहराई पर है, ये सब बातें वह ऐसे ढंग से बता देता मानो उसकी आंखें जमीन के भीतर का हाल देख सकने में समर्थ है। आपके घर में अगर चोरी हो गई हो तो भन्ना भील से बात करो, वह तुरंत आपको बतला देगा कि चोर कौन है और वह इस समय कहाँ होगा। इतना ही नहीं, वह यह भी बता सकता है कि अमुक स्त्री के गर्भ से लड़का पैदा होगा या लड़की। इस प्रकार बिना देखी या बिना जाने वस्तुओं के विषय में ठीक ठीक बतला देने की शक्ति को अंग्रेजी में सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी इंद्रिय कहते हैं। देश और काल की सीमा ही नहीं, इसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी मन की बातों को जान सकते हैं। अनेक लोग प्रश्न करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसी बात सत्य हो सकती है? दोस्तों, ऊपर के उदाहरणों से इसकी सत्यता में संदेह नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और भी अनेक व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सुनने में आए हैं। जैसे कि जयपुर राज्य के चिड़ावा नगर में कुछ वर्ष पहले एक पंडित गणेश जी महाराज हो गए थे। उनमें भी बिना देखी बातों को जानने की दैवी शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गई थी। एक दिन नगर के बाजार में बैठे बैठे वे अचानक जोर से बोल उठे, अरे रे, वह तो कूद ही पड़ा और मर गया। जाओ, सब मस्तक के बाल मुंडा लाओ। उन दिनों में राजस्थान की रियासतों में यह प्रथा थी कि अगर राजा मर जाए तो छोटे बड़े सब मस्तक मुड़ावें। श्री गणेश जी महाराज ने जिस समय उपरोक्त शब्द कहे थे, उसी समय खेतड़ी के राजा ने ताजमहल की मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसकी खबर चिड़ावा में कई दिन बाद आई, पर गणेश जी महाराज को वह घटना उसी समय दिखलाई पड़ गई थी। इस प्रकार की एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं समाचार पत्रों और पुस्तकों में देखने को मिलती हैं। स्विट्जरलैंड की एक स्त्री को अपनी बहन की मृत्यु का आभास उसी समय हो गया था। यद्यपि उसकी बहन
कई हजार कोस की दूरी पर अमेरिका में मरी थी। जावा में भी एक आदमी को अपनी माता पिता की मृत्यु की इसी प्रकार खबर पड़ गई थी, यद्यपि उसकी मां दक्षिण कैरोलिना में थी। इन घटनाओं में जिन व्यक्तियों को दूर की घटनाएं दिखलाई पड़ी, उनमें यह शक्ति सदैव नहीं पाई जाती थी, पर उस समय किसी मानसिक आकर्षण के कारण उनको अपने प्रियजन के देहांत की सूचना दैवी रीति से मिल गई। ऐसी छठी इंद्रिय की शक्ति कुछ पशुओं में भी उत्पन्न हो जाती है। अमेरिका के रिकमेंड नगर में रहने वाली श्रीमती सीडी फोडानी के पास एक घोड़ी है, जो ऐसी ऐसी बातों का जवाब दे सकती है कि दर्शक दंग रह जाते हैं। इसी तरह जापान के प्रधान सेनापति जनरल टोजो के पास एक बिल्ली थी, जो नक्शा पर पैर रखकर यह बतला देती थी कि युद्ध में जापानी फौज को किस तरफ बढ़ना चाहिए। जनरल टोजो प्रायः उसके संकेत के अनुसार अपनी फौज को धावा करने का हुक्म देते थे और उनको बराबर सफलता मिलती थी। लोगों ने उनका नाम मैप रीडिंग कैट यानी कि नक्शा पढ़ने वाली बिल्ली रख दिया था। प्रत्येक मनुष्य में सामान्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी इंद्रियों द्वारा स्पर्श, स्वाद, गंध, श्रवण और देखने का कार्य करता है। पर इसके सिवाय मनुष्य में 2 अन्य शक्तियां भी होती हैं, जिनका प्रयोग करना अभी वह नहीं सीख सका है। ये शक्तियां कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं और कभी-कभी संयोगवश किसी में विकसित होकर प्रकट भी हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत इन शक्तियों की ग्रंथियों को पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इन्हीं 2 के सम्मिश्रण से अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में डॉक्टर हाइन छठी इंद्रिय के विषय में प्रयोग कर रहे हैं। इन प्रयोगों द्वारा वे यह मालूम करना चाहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर हाइन के सिवाय अन्य अनेक वैज्ञानिक भी इस संबंध में खोज कर रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी, उस दिन यंत्र युग से बढ़कर एक आश्चर्यजनक युग का आरंभ होगा, जिसकी अद्भुत संभावनाओं की अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यद्यपि अभी पश्चिमी वैज्ञानिक इस विषय की बाहरी सीमा पर भी नहीं पहुंचे हैं, पर भारतवासियों ने इस विज्ञान की बहुत पहले खोज कर ली थी। हमारे देश में जो योग विद्या प्रचलित है, उसका एक बहुत छोटा सा अंग है। पाठकों में से अनेकों ने कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना होगा। इसी कुंडलिनी को जागृत करने से यह दूरदर्शन की शक्ति ही नहीं, वरन और भी अनेक अद्भुत शक्तियां जैसे परकाया में प्रवेश उत्पन्न हो जाती है। योग की इस शक्ति को भारतीय ही स्वीकार नहीं करते, वरन कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज सर जॉन वुडरफ जैसे अंग्रेज महापुरुष भी उसका अध्ययन और मनन कर चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में सर्पेंटाइल पावर नाम का बहुत बड़ा ग्रंथ भी लिखा है, जो आज भी सभ्य संसार में आदरणीय स्थान रखता है। हमारे देश के बहुसंख्यक व्यक्ति आज भी योगाभ्यास की कितनी ही क्रियाओं को करके लाभ उठाते रहते हैं और वे चाहे तो कुंडलिनी योग द्वारा अपनी छठी इंद्रिय को विकसित करके दूरदृष्टि द्वारा कुछ उपकार कर सकते हैं।